अमली जामा कितना पहुंचाया जा सकता है। और लेकिन आपको बता दें पिछले सालों में भी रेल बजट में कई घोषणाएं हुई, अब भी कई ट्रेनें जो पटरी पर उतर ना सकी हैं और कई परियोजनाएं जो आज भी पूरी होने के इंतजार में हैं। ये है नरसिंहपुर का वही करेली स्टेशन जहां से संविधान सभा के उपसभापति और सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर अपनी रेल यात्रा किया करते थे। डॉक्टर गौर को कहीं भी जाना होता था तो सागर से सड़क मार्ग के जरिए करेली आते थे और फिर यहाँ से रेल का सफर करते थे। वक्त बदला, हालात बदले, पर जो न बदला वो ये कि आज भी सागर से यहाँ तक सड़क मार्ग से ही पहुँचा जा रहा है। करेली से आज तक सागर और छिंदवाड़ा तक कोई रेल मार्ग नहीं बना, बनी तो सिर्फ छिंदवाड़ा सागर रेल मार्ग परियोजना, जिसका प्रस्ताव 70 के दशक में होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद हरिविष्णु कामत की ओर से लाया गया था ताकि कोयलांचल और बुंदेलखंड को आपस में जोड़ा जा सके। लेकिन अफसोस कि ये परियोजना पूरी होने की बाट जोड़ रही है। साल 2000 के रेल आंदोलन में इस परियोजना के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया गया, तब जाकर 2011 के रेल बजट में इसे सर्वे के लिए शामिल किया गया। सर्वे का काम भी शुरू हुआ लेकिन उसकी गति भी न के बराबर है। अब एक बार फिर रेल बजट सामने है और जनता को आस है कि रेल मंत्री के पिटारे से इस परियोजना के लिए राशि आवंटित होगी। यह फायदा होगा कि दक्षिण में चेन्नई तक और उत्तर में राजधानी नई दिल्ली तक के लिए एक सीधा मार्ग हो जाएगा, जिसमें लगभग 250 से 300 किलोमीटर की बचत होगी। हरिविष्णु कामत जी के बाद वर्ष 2000 में करेली में एक बृहद रेल आंदोलन हुआ था, जिसमें यह मांग सर्वदलीय संघर्ष समिति ने रखी थी और इसके बाद से निरंतर इस मांग को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। बुंदेलखंड में यहाँ से लेकर 150 किलोमीटर तक दूर दूर तक कहीं कोई ट्रेनें नहीं है। वहीं बुंदेलखंड से कोयलांचल को जोड़ने वाला एकमात्र परिपथ है जिसकी कल्पना स्वर्गीय हरिविष्णु कामत जी ने की थी, जो यहाँ पे होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे थे। उन्होंने कल्पना की थी उस समय और उस मांग को उठाया था। उस समय सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था, पर राजनीतिक कुछ कारणों से ये कार्य डिले हो गया और पुनः ये मांग जोर पकड़ी है। हम उम्मीद करेंगे कि यह वह परिपथ है, रेल परिपथ, जहां पे कि लगभग 250 किलोमीटर का सफर जो 2 दिन में तय करते थे, महज 4 घंटों में हम लोग तय कर लेंगे। 245 किलोमीटर की इस परियोजना के पूरा होने से जहां उत्तर से दक्षिण के इलाके जुड़ेंगे, वही विकास की गति भी तेज होगी और 2 दिन का सफर महज चंद घंटों में पूरा होगा। समय की बचत तो होगी ही, व्यापार और परिवहन में भी खासा लाभ रेलवे के साथ प्रदेश की जनता को होगा। सागर से छिंदवाड़ा रेलवे लाइन का जो सर्वे हो चुका है, यदि हुआ है और ये लाइन बन जाती है तो इस लाइन के बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा, समय की बचत होगी, व्यापार भी बहुत अधिक बढ़ेगा। समय समय पर इस परियोजना को अमली जामा पहनाने की आवाज बुलंद होती रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ दिन पहले बुंदेलखंड सर्वदलीय मोर्चा के बैनर तले हुए आंदोलन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अब देखना होगा आज पेश होने वाले रेल बजट में लोगों की मांग पूरी होती है या एक बार फिर वो चले जाते हैं। खबर भारती के लिए नरसिंहपुर से आशीष जैन की रिपोर्ट।